नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 22 दिसंबर 2022 से संबंधित करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए पहले प्रश्न पर। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम है। चार ऑप्शन है: कल्याणी फेरेस्टा, गोदरेज फेरेस्टा, साइलिन फोर्ड, उपयुक्त नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यानी कल्याणी फेरेस्टा बिल्कुल सही है, जो कि स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया है। इस ग्रीन स्टील ब्रांड का निर्माण पुणे स्थित कल्याणी समूह द्वारा किया गया है, जो पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से तैयार किया गया है। स्टील सेक्टर में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सरकार ने नेशनल स्टील पॉलिसी को लागू किया है। ग्रीन स्टील का निर्माण बिना फॉसिल फ्यूल के किया जाता है। इसके निर्माण में एनर्जी सोर्स के रूप में हाइड्रोजन, कोयला, गैसीकरण या बिजली का उपयोग किया जाता है। स्वीडन ने पहली बार फॉसिल फ्यूल फ्री स्टील का निर्माण किया था, जिसे ग्रीन स्टील के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन कल्याणी फेरेस्टा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकॉन किसे मिला है? चार ऑप्शन दिए गए हैं: स्मार्ट सिटीज मिशन, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, डिजी शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन यानी स्मार्ट सिटीज मिशन बिल्कुल सही है। इसी को ही प्लेटिनम आइकन से नवाजा गया है। डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को प्लेटिनम आइकन के रूप में चुना गया है। यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 7वां संस्करण 2022 में आयोजित किया जा रहा है। 7वां संस्करण चल रहा है। डेटा स्मार्ट सिटीज पहले का उद्देश्य भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर, यानी डिजिटल है, इसको 100 शहरों में बेहतर प्रशासन के लिए डेटा की शक्ति को उपयोग करना है। एक डेटा स्मार्ट सिटी भी ऑप्शन है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन स्मार्ट सिटी मिशन है, यानी इसको पहला और प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न। हाल ही में आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में सिल्वर मेडल किसे मिला है? चार ऑप्शन है: डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड स्कीम, पर्यटन प्रोजेक्ट, उपयुक्त नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है, जो कि केदारनाथ यात्रा के दौरान प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को चलाए गए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के लिए रुद्रप्रयाग जिले को 2022 के राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत सिल्वर मेडल के लिए चुना गया है। अगले वर्ष 7 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जिले को पुरस्कार स्वरूप रजत पदक प्रदान करेंगी। यह पदक यानी यह जो योजना है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है: 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन 22 दिसंबर बिल्कुल सही है। श्रीनिवास रामानुजन के गणित के क्षेत्र में किए गए कार्यों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार के द्वारा उनकी 125वीं की जन्मतिथि पर 2012 में यानी को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित किया करते हुए प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन दिवस पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। यानी इनका जन्मदिन यानी 22 दिसंबर, श्रीनिवास रामानुजन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन 22 दिसंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। हाल ही में जारी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है, यानी कौन टॉप पर है? चार ऑप्शन है: पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन पुडुचेरी बिल्कुल सही है। रिपोर्ट्स में
पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बताया गया है। वहीं बिहार और झारखंड सबसे पीछे हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी इसकी इंग्लिश सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक रिपोर्ट है जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रदर्शन को आंका जाता है। किन राज्यों में पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और रहने की स्थिति कैसी है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। इसके तहत टॉप पर पुडुचेरी रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन पुडुचेरी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश यानी एमपी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम के नाम पर गैम्बलिंग यानी जुआ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सरकार टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह ऑनलाइन गेम से बच्चों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने अधिनियम बनाने की तैयारी की थी। यानी जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम और सबसे ज़्यादा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार ने इस अधिनियम को पारित करने की घोषणा की है। यह अब ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है बाई मध्य प्रदेश यानी एमपी द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश सही। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, INS बागीर, INS कलवरी, INS करंज, INS वेला। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन INS बागीर बिल्कुल सही है। ये INS बागीर इस श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को दिसंबर 2017 में, दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी पनडुब्बी INS करंज को मार्च 2021 में और चौथी INS बेला को नवंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था। यानी ये INS बागीर की जो अभी लेटेस्ट है 5वें नंबर की INS बागीर, इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई क्रम से 221 फीट, 20 फीट और 40 फीट है। यह पनडुब्बी एंटी टारपीडो काउंटर मेजर सिस्टम से भी लैस है। इसमें पानी के अंदर से ही मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। इस प्रश्न का सही उत्तर INS बागीर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का किस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया गया है? 4 ऑप्शन है, प्रोजेक्ट 74, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 73, प्रोजेक्ट 71। इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन प्रोजेक्ट 75 बिल्कुल सही है। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ डिज़ाइन की जा रही हैं, जिसमें 5वीं आ चुकी है, जो कि पहले प्रश्न में बता दिया गया है आपको। INS बागीर जो कि 5वें नंबर की है। बागीर कलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। पानी के ऊपर इसकी गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पनडुब्बी 15 से 30 हज़ार किलोमीटर की से अधिक की दूरी तय कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, यह पनडुब्बी लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और 350 फीट की समुद्र की गहराई तक जा सकती है। 350 फुट नीचे जा सकती है और 50 दिन तक लगातार रह सकती है। इस प्रश्न का सही उत्तर प्रोजेक्ट 75 है। इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे की सबसे लंबी एस्केप टनल भारत में कहाँ बनाई गई है? 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। यह टनल एस्केप सबसे लंबी बनाई गई है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है। यह सुरंग दक्षिण की ओर सुंबर स्टेशन यार्ड और सुरंग T50 को जोड़ते हुए उत्तर की ओर खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 4 यानी 4 को जोड़ती है। पहले इससे बड़ी टनल पीर पंजाल थी, अब T49 भारत की सबसे बड़ी लंबी रेलवे टनल होगी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन है, राजस्थान बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने लोगों को रसोई गैस सिलेंडर सस्ते दामों में उपलब्ध कराने की ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि रसोई गैस सिलेंडर 1 अप्रैल 2023 से
केवल 500 रुपये में दिया जाएगा। यह आगामी बजट में घोषणा करते हुए इसे लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला ऑप्शन राजस्थान बिल्कुल सही है। साथ ही ये बताएं, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर्स का ऑनलाइन टेस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जिस पर क्लिक करके आप पर डे दे सकते हैं, प्रतिदिन दे सकते हैं। उसका रिजल्ट भी आप फीडबैक आपको तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो को और इस टेस्ट को कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।